हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके इंटरव्यू से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो अपलोड हो रही हैं, आप लोगों ने उन्हें देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाके देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो है हमारी रोल ऑफ टीचर पे, कि टीचर का रोल क्या है। अब टीचर का रोल क्या है, ये है आपका जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके बेस पे। तो देखिए इसमें ना कुछ बहुत मतलब बहुत कुछ अलग तो नहीं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से जो हमें दे रखा है तो वो हमें पता होना चाहिए। आप लोगों से पैनल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने एनईपी 2020 का जो पीडीएफ है या जो ड्राफ्ट है वो आपने पढ़ा, तो आप कहेंगे कि हाँ हमने पढ़ रखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसमें टीचर्स के लिए क्या कहा गया है, कि उनको क्या करना चाहिए। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि एनईपी 2020 टीचर्स के लिए क्या काम उसमें बताए गए हैं, कि टीचर को क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो आइए ज्यादा देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए एनईपी 2020 में आपका टीचर के लिए जो बताया गया है कि टीचर को क्या चीज करनी चाहिए, वो बताया गया है उसमें निपुण के अंदर। किसके अंदर बताया गया है? निपुण के अंदर बताया गया है। कि उसमें बताया गया है कि रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल है। तो सबसे पहला है इनकरेज चिल्ड्रन टू टॉक। ये कहा गया है कि जब आप एज अ टीचर, ऑब्वियसली बात है क्लास में जाएंगे तो आप टीचर ही होंगे, लेकिन जब आप टीचर बन के क्लास पे जा रहे हैं तो आप क्या करें, बच्चों से डिस्कस करने की कोशिश करें। आप ये ना करें कि आप जा रहे हैं और सीधे पढ़ा रहे हैं, बच्चों से कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे, बच्चों से बात नहीं कर रहे, बच्चों से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो एनईपी 2020 या निपुण के अंदर ये जनरली भी हम अगर अपनी क्लास में ही रहते हैं तो बहुत अच्छी क्लास उसे कही जाती है या कहा जाता है जिसमें स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो। तो उसी तरह कहा गया है कि इनकरेज चिल्ड्रन टू टॉक। आप इनकरेज करिए, उनको बोलिए कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, किसी टॉपिक पे डिस्कस करिए, या फिर हमारे साथ ओपन अप हुई कि बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे नहीं है, आप किस चीज में बच्चा झिझक रहा है, किस चीज में वो आपसे बात नहीं कर पा रहा। तो इस चीज के लिए आपको इनकरेज करना है। दूसरा, क्रिएटिंग एंड इंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। इसमें यह कहा गया है कि क्लास बिल्कुल बोरिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चा ऐसा नहीं कि क्लास में आके सो रहा है, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने हेड डाउन कर रखा है। बिल्कुल क्लास ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप बच्चे को इंगेज करिए, चाहे आप एग्जाम्पल के थ्रू करें, चाहे आप स्टोरी के थ्रू करें, चाहे आप प्रैक्टिकल के थ्रू करें, चाहे आप कोई एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेशन, किसी भी मीडियम से आपको बच्चे को इंगेज करना है। क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा बनाना है कि बच्चा आपके साथ उस पूरी प्रोसेस में एंगेज रहे। और पता चल रहा है कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चे कई कई बच्चे क्लास में सो रहे हैं, तो अगर वो सो भी रहे हैं तो उसका भी रीजन जानिए। या वो आपकी टीचिंग की वजह से हो रहा है, या फिर वो बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, या बच्चे को कोई प्रीवियस ऐसी चीज है जो चीज उसकी छूट चुकी थी वो उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर कि उसके जो घर का इन्वायरमेंट है, या उसके घर का जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है, वो कुछ अलग तो नहीं है। तो ये चीजें भी आपको जानने की जरूरत है। टीचिंग थ्रू एक्सपीरियंशियल एंड रियल वर्ल्ड बेस्ड पेडागोजी है, जिसमें ये बताया गया है कि आपके जो एग्जाम्पल होने चाहिए वो रियल वर्ल्ड बेस्ड होने चाहिए, या आप जो पढ़ा रहे हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, कि जो बच्चा एक्सपीरियंस कर सके रियल में। ठीक है, बच्चों के जो आपके जो अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। तो कुछ चीजें आप ऐसी बता सकते हैं जो इमेजिनेशन पे बेस्ड हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करिए कि आपकी जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, या जो आप क्लास में जिस चैप्टर को आप क्लियर करना चाह रहे हैं, उसके ज्यादातर एग्जाम्पल ऐसे हो कि बच्चा उनको डेली लाइफ में देख सके, बच्चा उस पर प्रैक्टिस कर सके, या फिर बच्चा उनको आपने पढ़ा दिया उसके बाद नोट कर सके कि अच्छा सर या मैम ने मुझे ये चीज पढ़ाई थी या पढ़ाया था, तो ये चीजें यहाँ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। तो आपकी जो टीचिंग होनी चाहिए वो रियल वर्ल्ड बेस्ड होनी चाहिए। मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हवा की दुनिया की आप बातें करें जो बच्चे को दिख रहा है। अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस में आप बच्चे को रियल प्लांट
ला के दिखाइए, ताकि वो बच्चा कंपेयर कर सके। जब वो अगर जाके प्लांट को देख रहा है कि अच्छा ये इसकी रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, यहाँ स्टोमेटा है, ये सब चीजें वो क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। सेकेंड, फोर्थ पॉइंट है आपका कि ऐसे बच्चों को सपोर्ट स्ट्रगलिंग लर्नर, यानी ऐसे बच्चों को आप हेल्प करिए कि जिनको सीखने में दिक्कत हो रही है। अब वो किस वजह से हो सकती है, वो हो सकता है कि बच्चे का कोई लंबे टाइम से, या उसका 1-2 साल, या आप ये कह सकते हैं कि उसका जो स्कूल है वो ड्रॉप हो चुका था, या बच्चे की किसी वजह से, या फिर उसकी फिजिकल या मेंटल, या फिर कोई आपका ये बोल सकते हैं कि बच्चा मेडिकली फिट नहीं था, तो इस वजह से उसकी जो क्लास थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई। उसको उस क्लास में दोबारा से रिपीट करना, या उसको उस क्लास में प्रमोट कर दिया गया, सेकंड क्लास में भेज दिया गया, लेकिन क्लास फर्स्ट में वो हमेशा बीमार रहा बच्चा, या वो प्रॉपर क्लास पे नहीं रहा, तो उससे क्या होगा, उसका लर्निंग गैप आ जाएगा। अब उसने जो आपका रिपोर्ट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग तो उसने क्लास फर्स्ट कंप्लीट कर ली है, लेकिन क्लास सेकंड में जब वो आ रहा है तो वो क्लास फर्स्ट के जो भी टॉपिक होंगे, जो भी उसका बेस होगा, वो उसका क्लियर नहीं है। और आप सीधे से क्लास सेकंड का अगर स्टार्ट कर देते हैं उसके लिए, तो उसके लिए क्लास सेकंड भी एक लर्निंग गैप बन जाएगी, जो कि उसे वो क्लास थर्ड में फेस करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, ऐसे बच्चों को सपोर्ट स्ट्रगलिंग लर्नर्स, जो मतलब जिनको स्ट्रगल हो रहा है, जिनको कहीं पे दिक्कत हो रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको पहचानना है, उनको एक्स्ट्रा आपको क्या करनी है, हेल्प करनी है। इसी के बाद मैंने अगला जो पॉइंट है ये भी बता दिया है कि कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स फ्रीक्वेंटली, यानी कि देखिए जो लर्निंग गैप कैसे होता है, मैंने बता दिया कि उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि आज की क्लास में बच्चे का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए कहा गया कि बच्चे को इंगेज करिए, कि वो कहीं खोया था, तो आपने जो कहा उस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। जब उस आपकी पढ़ाई हुई चीज पे बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, तो वो नहीं समझेगा। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा, तो वो एक तरह से लर्निंग गैप हो गया। तो आपको ये कैसे पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा जब आप उसका क्या करेंगे, फ्रिक्वेंटली उसका टेस्ट लेते रहेंगे, उसको एग्जामिन करते रहेंगे, उसका असेसमेंट करते रहेंगे, आकलन करते रहेंगे। अब वो आप किस किस बेसिस पे करते हैं, स्कूल का क्या फॉर्मेट है, आप अपना कैसे असेसमेंट कर सकते हैं। हम जरूरी नहीं है कि हम पेन पेपर के से असेसमेंट कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन से भी असेसमेंट कर सकते हैं, हम क्वेश्चन पूछ के भी असेसमेंट कर सकते हैं, या हम उससे रिलेटेड कोई टॉपिक बच्चे को एक्टिविटी के लिए दे सकते हैं, तो उससे असेसमेंट हो सकता है। तो वो आपको जो असेसमेंट है वो करते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो बताया गया है वो बताया गया है कि प्रिंट रिच एंड टॉय रिच इन्वायरमेंट क्लासरूम का होना चाहिए, यानी कि अगर बच्चा ना, हमेशा बच्चा पढ़ेगा नहीं, हमेशा बच्चा बुक में ओरिएंटेड नहीं रहेगा, वो बहुत कम बच्चे होंगे जो सिर्फ रीडिंग की हेल्प से सीख लेते हैं। तो क्या करना है, जो क्लासरूम है, क्लासरूम में जो वॉल है, तो वहां पे क्या होने चाहिए, पोस्टर लगे हुए होने चाहिए, किस चीज के, कोई फ्रूट्स के पोस्टर होने चाहिए, टेबल के पोस्टर होने चाहिए, या फिर कोई डायग्राम इस तरह से होना चाहिए, या फिर टॉय होने चाहिए जिनसे बच्चा सीख सके। यानी जब बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है, तो अगर वो अपने वॉल में चारों तरफ भी देख रहा है, तो अगर मान लीजिए कि वहां पे एक प्लांट का एक चार्ट लगा हुआ है और प्लांट के पार्ट बताए गए, तो वो थोड़ी देर के लिए भी अगर दिखेगा, तो उसने अगर नजर रूट पे पड़ी और उसने देखा कि अच्छा ये यहाँ पे ना रूट है, तो वो उसके दिमाग पे हमेशा के लिए क्या हो जाएगा फिट, क्योंकि उसकी जो सेंसेस हैं वो एक्टिव रहेंगी। भले अभी उसका पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों ने देखा और उस चीज को कैच कर लिया। तो हमें अपनी टीचिंग एक्टिव बनानी है, जिससे कि जो बच्चे के सेंस हैं वो हमेशा एक्टिव रहें। तो इसलिए कहा गया कि क्लासरूम हमेशा आपकी कैसी होनी चाहिए, प्रिंट रिच या टॉय रिच होनी चाहिए, कि आप हर समय तो आप अवेलेबल नहीं रहेंगे, और हर समय बच्चा एक जैसा मूड पे या बुक से ही सिर्फ नहीं पढ़ सकता। तो इसके लिए एक्स्ट्रा आपका ये वर्क है। इसके बाद है कि टीचिंग ट्रेनिंग जो निष्ठा कराता है। निष्ठा जो टीचिंग ट्रेनिंग कराता है, तो उसमें टीचर को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब टीचर इन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो बहुत सारी चीजों को जानेगा। ये नहीं कि आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो अब आपको कुछ नहीं सीखना। आपके बच्चे से ज्यादा अगर टीचर के अंदर सीखने की इच्छा या सीखने की प्रेरणा होगी, तो उसकी जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होगा वो अपने आप ही लर्निंग ओरिएंटेड रहेगा, ना कि एक तरह से जाके बुक टीचर के लिए वो बुक ओरिएंटेड या करिकुलम भी नहीं बोलूंगी मैं, सिलेबस ओरिएंटेड नहीं रहेगा।
वरना टीचर क्या रहते हैं कि क्लास में जाते हैं, बुक पकड़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो एक सब सिलेबस ओरिएंटेड हो जाता है और टीचर भी बुक ओरिएंटेड हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी ट्रेनिंग हो, जैसे आप लोग का सिलेक्शन होता है, तो जहां जहां ट्रेनिंग हो आप लोग को वहां ट्रेनिंग में जाना चाहिए। उससे क्या होता है, आप टाइम टाइम पे जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये बताया जाता है कि देखिए, हमारी सोसाइटी एक जैसी नहीं रहती है। सोसाइटी एक जैसी नहीं रहती तो मतलब जनरेशन भी जो नेक्स्ट आएगी वो हमारे जैसी नहीं होगी। हम कैसे हैं और हमारे बाद के जो हमारे सिबलिंग हैं, हमारे भाई हैं, छोटे बहन है, वो कैसे, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना डिफरेंस। तो हमारे पेरेंट्स और हम में डिफरेंस है। तो ऐसे ही जिन बच्चों को हम पढ़ाएंगे, जो बच्चे आएंगे, उनमें क्या होगा, जनरेशन गैप होगा ही होगा। तो हमें समझना है कि कैसे हम उन्हें लैंग्वेज समझाएंगे, कैसे हम उन्हें न्यूमेरिकल चीजें समझाएंगे, कैसे हम उन्हें अल्फाबेट समझाएंगे। बच्चे अब क्या चाह रहे हैं, तो देखिए जैसे पहले क्या होता था कि ब्लैक बोर्ड ओरिएंटेड होता था कि जाके बच्चे पढ़ा रहे हैं, बहुत बच्चों को क्या क्या पनिश किया जाता था। तो वो चीजें धीरे धीरे चेंज हुई। अब क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है कि हर बच्चा टैबलेट के मीडियम से, स्मार्ट बोर्ड से, मोबाइल फोन से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, हर जगह से कुछ ना कुछ सीख रहा है या कहीं ना कहीं से उसको नॉलेज मिल रही है। तो ये क्या है, ये भी तो एक तरह से क्या जो आईसीटी का प्रयोग हमारी एजुकेशन में हुआ है। कल के दिन और चीजें होंगी, तो उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग पे नहीं जाएंगे तो इन चीजों को आप क्या कर लेंगे, मिस कर लेंगे। तो ये थे हमारे रोल ऑफ टीचर कि टीचर के क्या क्या रोल है। ये भी हमारे जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंतर्गत निपुण के उसमें ये टीचर के रोल दिए गए हैं। टीचिंग ट्रेनिंग जो होती है निष्ठा करवाती है, जो उसमें एनईपी 2020 में दिया गया है। और वैसे छोटे छोटे उनमें हर कोई जैसे डाइट करवाता है, कभी कभी ब्लॉक पे ट्रेनिंग होती है, तो ये सब चीजें उनमें ट्रेनिंग, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग होती है, तो ये अलग अलग फिर उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट हो गए। तो ये सारी चीजें अगर आपसे पूछा जाता है कि टीचर के क्या रोल हैं, तो अगर आप बहुत वहां पे सोचे कि टीचर को ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो इससे अच्छा अगर आपको कोई टॉपिक पता होंगे तो। और देखिए जो टीचर हैं उन्होंने ऑब्वियस सी बात है एनईपी की जो स्टडी है वो कर रखी होगी। अगर आप उनमें से इन टॉपिक को बोलते हैं, सॉरी, इन जो हेडिंग है इनको अगर आप बोलते हैं या इसको मेंशन करते हैं, तो वो क्या रहेगा कि हाँ, एक पॉजिटिव आपका इम्पैक्ट पड़ेगा कि इन्होंने एनईपी 2020 की स्टडी कर रखी है। नहीं तो हम कहना चाहें तो अगर हम टीचिंग प्रोफेशन में हैं और हम अगर टीचर बनना चाहते हैं, तो हमें यह पता रहता है कि टीचर को कैसा होना चाहिए। टीचर को पोलाइट होना चाहिए, टीचर को एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए, टीचर का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, टीचर को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, उसकी क्लास बिल्कुल जॉयफुल होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें पता है। तो इससे एक्स्ट्रा जो अगर हम जो मेन पॉइंट एनईपी 2020 में कहे गए हैं, अगर वो जाने कि अब क्या चाहता है हमसे, जो हमारे जो शिक्षाविद हैं, जो जिन्होंने टीचिंग में या टीचिंग प्रोफेशन में बहुत अच्छा नाम कमाया है, वो टीचर से क्या, या सोसाइटी टीचर से क्या चाहती है, अगर वो चीजें आपको पता होंगी तो आप बेटर अपने आप को पैनल के सामने रख पाएंगे और अपने आप को भी अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो ये थी हमारी क्लास रोल ऑफ टीचर की। तो और वीडियो आती रहेंगी, उनको देखिएगा और मेरी सिंपल सी बात, मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलनी ही है।